नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। और आज हम आपको बताएंगे कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अमेरिका में क्यों जारी हो गया है अरेस्ट वारंट, और आखिर किस मामले में इन अरबपतियों पर लगे हैं अरबों के घूस देने का आरोप। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि गौतम अडानी जो कि भारत के उद्योगपति हैं और उनके साथ साथ जो उनके भतीजे हैं सागर अडानी, उनके नाम अदालत में वारंट क्यों जारी हुआ है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का ये कहना है कि कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये वारंट आगे की कार्रवाई के लिए भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने हैं, जहां एक तरफ अमेरिका में कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारी गौतम और सागर अडानी समेत ग्रुप के जिम्मेदार लोगों पर क्रिमिनल कानूनों के तहत कार्रवाई की पहल कर रहे हैं, वहीं अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने भी गौतम अडानी और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ अमेरिका के एंटी फ्रॉड कानून के तहत अब एक्शन की शुरुआत कर दी है। यानी कि चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं गौतम अडानी। इस सिविल एक्शन के तहत भारी जुर्माना और पाबंदियां लगाने का प्रावधान भी है। अगर हम बात करें तो ये जो दोनों ही क्रिमिनल मामले हैं ये ब्रुकलिन के फेडरल कोर्ट में दायर किए जा चुके हैं। इन आरोपों के बाद भारत में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में बहुत ही भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीच जब गौतम अडानी से बातचीत की गई तो उन्होंने इन सारे तमाम आरोपों को उन्होंने बेबुनियादी बताया है और स्वीकारने से साफ इनकार कर दिया है। अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में आखिरकार ये जो पूरा मामला चल रहा है वो क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि गौतम अडानी और उनके जो भतीजे हैं सागर अडानी, उनके समेत 7 अन्य सहयोगियों ने 20 साल में $2 अरब यानी कि करीब 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाने के मकसद से भारतीय अधिकारियों को भारी रिश्वत देकर बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। ये उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और आखिरकार ये जो पूरा मामला है, जिस मामले के तहत गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य सहयोगियों पर अरेस्ट वारंट निकला है, ये आखिरकार है क्या। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो अमेरिकी प्रतिभूति और विनियम आयोग की ओर से बनाए गए मामले के अनुसार गौतम अडानी पर कथित रूप से अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। बहुत ही बड़ा आरोप है कि गौतम अडानी पे जो आरोप लगा है वो रिश्वत देने का है और धोखा देने का है। अडानी और अन्य पर जो आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने झूठे और भ्रामक बयानों से अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से फंड लिया है, ये भी आरोप उन पर लगे हैं। इसके बाद उस रकम का इस्तेमाल रिश्वतखोरी में किया है। तो उन पे जो आरोप लगे हैं कि सबसे पहले उन्होंने पैसे लिए हैं और उन पैसों का जो इस्तेमाल है वो रिश्वतखोरी के लिए किया गया है। अभियोग ने यह भी कहा कि अडानी और अन्य ने लगभग $265 मिलियन यानी कि करीब 2,237 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। उन्हें उम्मीद थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इससे वो दशकों में $2 बिलियन यानी कि करीब 16,882 करोड़ रुपए का मुनाफा उन्हें हो जाएगा। अभियोक्ताओं का दावा यह भी है कि योजना में शामिल कुछ लोगों ने गौतम अडानी को संदर्भित करने के लिए न्यूमेरो यूनो और द बिग मैन जैसे कोड नामों का इस्तेमाल किया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इस पूरे मामले में केवल गौतम अडानी ही नहीं है, उनके भतीजे सागर अडानी पर भी अरेस्ट वारंट निकल गया है। तो चलिए अब बताते हैं कि जो भतीजे पर आरोप लगा है वो किस प्रकार है। अभियोग में ये भी कहा गया है कि आरोप लगाया गया है कि अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और एक अन्य कार्यकारी विनीतेश जैन ने अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए $3 बिलियन से अधिक के लोन और बॉन्ड हासिल करने के लिए ऋणदाताओं और निवेशकों से रिश्वत की बात छिपाई है। ये जो आरोप है वो विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो विदेशी व्यापार सौदे में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक अमेरिकी कानून है। प्रतिवादियों के नामों और विवरणों की जो पूरी सूची है वो अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय न्यूयॉर्क के अनुसार रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनकी एक सूची भी निकल गई है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इनमें कौन कौन से नाम हैं। सबसे पहले हैं गौतम एस अडानी, जिनकी उम्र 62 साल है और वो भारत के नागरिक हैं। दूसरे जो हैं वो है सागर एस अडानी, जो कि गौतम के भतीजे हैं और उनका जो उम्र है वो 30 साल है और वो भी भारत के नागरिक हैं। तीसरे हैं विनीत एस जैन, जिनकी उम्र
53 साल है और ये भी भारत के नागरिक हैं। चौथे हैं रंजीत गुप्ता, जिनकी उम्र 54 साल है और ये भी भारत के नागरिक हैं। पांचवे की अगर हम बात करें तो वो है सिरिल कैबनेस, जिनकी उम्र 50 साल है और ये फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बताए जा रहे हैं। सौरभ अग्रवाल की बात करें तो इनकी उम्र 48 साल है और ये भी भारत के नागरिक है। दीपक मल्होत्रा का भी नाम इसमें शामिल है, जिनकी उम्र 45 साल है और ये भी भारत के नागरिक है। साथ ही साथ इसमें रुपेश अग्रवाल का नाम शामिल है, जिनकी उम्र 50 साल है और ये भी भारत के ही नागरिक हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में अमेरिका ने अपने तरफ से तो कार्रवाई कर दी है, अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है, लेकिन देखना यह है कि अब भारत में इसके खिलाफ क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इसमें जो उद्योगपति के नाम शामिल है वो भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक माने जाते हैं। तो भारत अब इन पर क्या एक्शन लेता है ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।